सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदारो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। वंदे तो सर्वसिद्धे धूमचलं मणो वयं गते, ओचामि समे पावड विणुमो सुत केवली बणियम्। अरिहंत देव वंदे, गुरु वंदे न गणनान्यरायो, धम्मदया मे वंदे कम्मक कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। कल अपनी चर्चा हुई थी कि 8 ऐसे स्थान हैं या 8 प्रकार के लोग हैं जिनकी पवित्रता संभव नहीं है। तो वो 8 कौन कौन थे? पहला था रोगी, दूसरा इंद्रियों का लुलूपी, तीसरा दरिद्री, चौथा बुद्धिहीन, पांचवा कुसंगी, छठा शराबी, सातवां पराधीन और आठवां आलसी। ये 8 प्रकार के लोगों की पवित्रता नहीं हो पाती। इसी प्रकार के आगे की बात कहते हैं। अब निमित्त ज्ञान के 8 भेदों को कहते हैं। निमित्त ज्ञान ज्योतिष का एक भाग होता है। निमित्त ज्ञान निमित्तों के अधीन। निमित्त ज्ञान के 8 भेद को कहते हैं। अंग भौम अंतर खौ, विज्जन सुर छिन्ने लक्षणों सुपणौ, इव वसुभैव भणियम, निमित्त नाणाय देव सर्वज्ञो। हे स्वप्न लक्षण शब्द व्यंजन, छिन्न भूतन नभ सभी, ये 8 वेद निमित्त ज्ञान, सकलज्ञ देव कहे यही। कि 8 प्रकार के निमित्त ज्ञान के भेद बताए हैं। वो है शरीर, पृथ्वी, अंतरिक्ष, व्यंजन निमित्त, शब्द, चिन्ह, लक्षण, स्वप्न। ये 8 भेद निमित्त ज्ञान के सर्वज्ञ देव ने कहे। किसने कहे? सर्वज्ञ देव ने कहे। हाँ, 3 लोक के नाथ सर्वज्ञ परमात्मा ने ये निमित्त ज्ञान के 8 भेद बताए हैं कि निमित्तों को देख करके व्याख्या करनी, कि ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा। निमित्त ज्ञान के 8 भेदों को कहते हैं। शरीर, पृथ्वी, अंतरिक्ष, व्यंजन निमित्त, शब्द, चिन्ह, लक्षण, स्वप्न। ठीक है। कौन कौन से आया? पहला क्या आया? शरीर। दूसरा क्या आया? पृथ्वी। तीसरा अंतरिक्ष। चौथा व्यंजन निमित्त। कितने हो गए? 4। चारों बोलो वापिस। शरीर, पृथ्वी, अंतरिक्ष, व्यंजन निमित्त। 5वां शब्द, 6ठा छिन्न, 7वां लक्षण, 8वां स्वप्न। स्वप्न स्वप्न सपना। मनुष्य पशु संबंधी शरीर के अंगोपांग देखकर उसके शुभाशुभ बता देना। जैसे एक नेत्र नहीं होने का यह फल है, दोनों नेत्र नहीं होने का यह फल है, मुख लूले टूटे कुबड़े बोने का यह फल है, तन के खट्टे मीठे कड़वे इत्यादि रस के अनुसार उसका फल कहना।
तन के रुद्र श्याम व लाल वर्ण का फल कहना इत्यादि शरीर के लक्षण देखकर शुभ अशुभ का फल सुख दुख कहना अंग निमित्त ज्ञान है। ठीक है, शरीर के अंगों को देख करके उसके आधार पर कहना कि ऐसा है तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, जैन दर्शन में इसकी पूरी किताब है। ठीक है, उसमें सब है। और अभी ज्योतिष की कितनी किताबें, बहुत सारी जैन दर्शन की आचार्यों की लिखी हुई, अन्यों की। तो ये शरीर के अंगोपांग देख करके। दूसरा, भूमि में स्थित वस्तुओं को जान लेना, जैसे यहाँ रत्नों की खदान है, यहाँ कंचन की खदान है, यहाँ विभूति है, यहाँ इतना खोदने पर रस समूह है, उसे जानता है। यहाँ जल है, यहाँ पाषाण है, यहाँ धन है इत्यादि भूमि स्थित शुभाशुभ चिन्हों से उन्हें जान लेना भूमि निमित्त ज्ञान कहलाता है। भूमि की ज्ञान करते हैं ना, उससे पता लगता है कि भूमि कैसी है। बता देते ना, पानी कहाँ है, देख करके बताते यहाँ पानी इतने फीट पे पानी है, क्या है? निमित्त ज्ञान ही तो है। अब कोई ले जाता, बताते हम कि यहाँ पर इतना पानी तुम्हारे यहाँ आएगा, तो क्या है? कुछ नहीं, निमित्त ज्ञान है। मतिश्रुत ज्ञान का ही भेद है, कोई दूसरा नहीं है कोई। हाँ, ये सब मतिश्रुत ज्ञान का ही, श्रुत ज्ञान का ही भेद है। ठीक है, निमित्त ज्ञान अवधि ज्ञान का भेद नहीं है, ये श्रुत ज्ञान का ही भेद है। मति पूर्वक श्रुत होता है, इसलिए मतिश्रुत शब्द बोलता हूँ मैं। तो देख करके बता देना, भूमि को देख करके। जैसे जाते देखते थे भूमि सही है कि नहीं है ना, तो हम भूमि को देखते हैं और बताते हैं भैया ये भूमि तुम्हारे लिए ठीक है कि नहीं है। जैसे खड्डा कराएंगे, खड्डे में उसमें पानी डाल करके बताएंगे इस पानी सोख लिया नहीं लिया, क्या है, कितना पानी रहता है, कैसी भूमि होगी ये आपके लिए, है ना। उसमें सब बता रखा है सारी चीज़ें। खदान है, यहाँ खदान है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। पहले डॉक्टर जैसे बता देते नाड़ी देख करके बताते इसको ये तकलीफ है, सारी चीज़ें बता देते थे इसको, और कहाँ जरूरत ही नहीं पड़ती थी उसकी एक्सरे वैक्सरे। हाँ, आज भी बता सकते हैं कि आपके कौन सी कमी होगी खून की, है कि ये है कि आपका कौन सा हो रहा है। आज भी ऐसे हैं, तो बता देंगे कि आपकी जांच कराओ, वो निकलेगा आपका। तो ये सब क्या है, उस चीज़ को देख करके। आकाश में स्थित बादल, पटल, घन गाज, बिजली चमकना, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र इत्यादि से आकाश के शुभाशुभ चिन्ह देखकर सुख दुख बताना अंतरिक्ष निमित्त ज्ञान है। बादलों को देख करके, है ना, आकाश में अंतरिक्ष में इस साल बारिश होगी कि नहीं होगी, सूखा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्या होगा, सब निमित्त ज्ञान ही तो है। जैसे यहाँ ये हुआ, तभी आया था ना अखबार कुछ दिन पहले कि इस साल पूरे देश में सूखा नहीं पड़ेगा। सूखा नहीं पड़ेगा क्योंकि वो जो चीज़ होती है वो बता दिए कि इस बार ऐसा हुआ है, सूखा नहीं पड़ेगा। हमारे जैसे गांव में होली लिखती तो थम इधर गिरा, इधर गिरेगा तो इस साल सूखा पड़ेगा, इधर गिरेगा तो नहीं पड़ेगा। तो होली पे इस पर सब देखने थे कि इस बार होली का थम किस साइड गिरता है। ठीक है ना, तो वहाँ एक क्या है, एक चीज़ हुई कि ऐसा है। और वो चोपड़ा तो पढ़ते बेडेश्वर धाम में महाराम जी का चोपड़ा है, उन्होंने लिखा, वो बस पढ़ते हैं ऐसा, और वो पूरी साल की स्थिति बताते हैं। एक साल का ही पढ़ा जाता है वो पूरा। आज ही आया ना अखबार में, एक आज का ही मैंने पढ़ा था कि 18 जून से तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की है ना, कि तीसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो सकता है 18 जून से, उसने भविष्यवाणी की है। और तो कि भारतीय ज्योतिष ने की, बाकी तो कब के कह रहे सब, उसने तिथि बता दी है, ये तीसरा विश्व युद्ध 18 जून से हो सकता है। तो ये सब अपने, ये सब ज्ञान इसी प्रकार का है। सही भी निकले, ढंग से लगेगा सही निकलेगा, और व्यवस्थित नहीं लिखा तो गलत निकलेगा। मनुष्य पशु के शब्द सुनकर शुभ अशुभ कहने वाला, जैसे चांडाल, नाई, कृषक, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि मनुष्यों के शब्द सुनकर सुख दुख कहने वाला,
तीतर, मोर, काक, सारस, स्वान, गिद्ध, सियाल, मार्जार, व्याधि इत्यादि पशु के शब्द सुन शुभ अशुभ फल बताने वाला स्वर निमित्त ज्ञान है। आवाज से इसका आया, इसका मतलब तुम्हारी हानि होगी। कौन बोला? पक्षी कौन बोला है? सुबह बोला, शाम को बोला, कब बोला है, उस पर बता देते हैं कि ये बोला तुम्हारे घर में मेहमान आएंगे भैया। हाँ, बरसात आने वाली होती है तो पशु पहले से दौड़ने लग जाते हैं, चिड़िया पीली होने लग जाती है। भूकंप आने वाला होता है तो पशु को ज्ञान हो जाता है पहले से, तो उस हिसाब से वो रवाना हो जाते हैं पशु। हाँ। तो ये पशुओं की अलग अलग किसकी आवाज है उसको पहचान करके बता दिया। शरीर में तिल, मस्सा, रूप, व्यंजन देखकर सुख दुख कहना। मुख में तिल, कर हाथ में तथा उर, बक्सल में मस्सा, पीठ, नासिका, कान, गाल, उंगली इत्यादि हाथ पैर रूप अंग में तिल मस्सा देखकर शुभ अशुभ कहना व्यंजन निमित्त ज्ञान है। ये व्यंजन आपके मस्सा यहाँ है, नाक पर है, यहाँ पर है, पीठ में कहाँ है, उसको देख करके उसके बारे में बता देना। ये व्यंजन निमित्त ज्ञान है, ठीक है ना। मस्से का आधार पर जो भी तिल होते हैं, मस्से होते हैं, उसके आधार पर देखिए यहाँ है तो इसका मतलब इसका ये है। हाँ, सब बता रखा है। शुभ अशुभ क्या पूरा डिटेल आ जाएगा सब। इसका जीवन सुख में रहेगा, दुख में रहेगा, किस टाइप का सुख मिलेगा, किस टाइप का नहीं मिलेगा, बाल बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, सब चीज आ जाएगी। श्री, स्वस्तिक, सिंगार, कलश, वज्र, मछली इत्यादि शुभ लक्षण रूप शुभ चिन्ह तथा कोई अशुभ चिन्ह इत्यादि शुभ शुभ चिन्हों को शरीर में देखकर सुख दुख कहना लक्षण निमित्त ज्ञान है। आपके यहाँ शरीरों पर स्वस्तिक है, सिंगार है, कलश है, वज्र है, मछली क्या है, शरीर क्या है, उसको देख करके व्याख्या करनी, ठीक है। आपके यहाँ पर ही बने हुए क्या बना हुआ, शंख बना, वज्र बना, किस टाइप की बनी सब चीज़ें, इन सब के आधार पर व्याख्या होती है। वो सी आपकी रेखाओं को देखकर व्याख्या हो रही नहीं हो रही है कि रेखा कहाँ कट रही है, कितनी जा रही है, क्या आ रही है, तो इन रेखाओं को देख करके सब हो रहा कि नहीं हो रहा है कि झूठा है ज्ञान। इस है हस्तरेखा का भी आधार पर आपको पता लग जाएगा क्या होगा, कैसे होगा, क्या सब सीखा हुआ है। बस उससे बताएंगे। आपकी रेखाएं बनी हुई हैं, आपकी जो परिवर्तनीय है, रेखाएं बदलती रहती, ध्यान रखना। आप जैसे कर्म करोगे उसके अनुसार आपकी रेखाएं बदलती हैं। ऐसा नहीं कि स्थायी वैसी रहेगी, फिर भी स्थायी है आपकी। आपके अंगूठा ये यहाँ की रेखा कैसी है, स्थायी है। अंगूठा लगाया वो रेखा दूसरे से नहीं मिलती है। फिर आप देखो, इससे सिद्ध होता है कि कर्म कितने न्यारे न्यारे हैं, सबके परिणाम कितने कितने न्यारे रहे थे। एक की रेखा दूसरे की नहीं मिलती है। आपका अंगूठा मेरे अंगूठे से नहीं मिलता है, सब उंगलियां कोई मिलती नहीं है। हस्ताक्षर में गड़बड़ हो सकता है पर इसमें नहीं होता है। परीक्षा में पहले साइन, अब अंगूठा लगवाने लग गए परीक्षा में, साइन भी करो और अंगूठा भी लगाओ। क्यों आया वापस 2 अंगूठे वाला? ये बिल्कुल कितना प्रामाणिक है। हस्ताक्षर बदल सकता है, वैसा कर सकता है, पर इसमें चेंज नहीं कर सकता है। कितनी व्यवस्थित व्यवस्थाएं हैं, फिर भी सब घोटाले हो जाते हैं। सब ये और आश्चर्य नहीं है। वो तो करना, देखो मेरे को करना तो होगा, घोटाले तो होंगे ही। सुविधाएं बढ़ने के बाद भी एयरपोर्ट पे भी हो जाते हैं, सब जगह होंगे, सब जगह होंगे, पुलिस चौकों में हो जाते हैं, कोर्ट में हो जाते हैं, सर्वत्र हो सकते हैं। जब जिसका दीन है, जब दिन अच्छा है तब तक चलते रहो, जब दिन खराब होगा तब सब कुछ होगा। संसद में तक हो गया जहाँ इतनी किन्हीं वस्त्रादि वस्तुओं में मूसादि चूहादि जीवों द्वारा काटा हुआ देखकर उसका शुभाशुभ फल कहना छिन्न निमित्त ज्ञान है। वस्त्रादि वस्तुओं को मूसादि चूहों ने काट दिया, जीवों ने काट दिया, तो क्या होगा, उसकी भी व्याख्या निमित्त ज्ञान है। अब यहाँ पंथ के तो सब मिथ्यात्व है,
क्या है सब? मिथ्या तो नहीं है यहाँ। ज्ञान कराते हैं ना कि जो होने लोग कहते हैं, ऐसा मानते हो, तुम ऐसा मानते हो हैं? अरे तुम ऐसा मानो मिथ्या तो मैं कहा भाई मिथ्या है। अरे यहाँ ज्ञान है, इसमें मिथ्या तो कहाँ होता कहाँ नहीं होता वो भी ध्यान रखो। आचार्य भगवंत बताए ऐसा होना, ऐसा होता ऐसा होता, निमित्त ज्ञान कराया है, उसको ऐसा नहीं मानना कुछ उसके कारण हुआ मानने से मिथ्यात्व है। तो अभी ये गर्मी समझा ही नहीं बात। बिल्ली ने रास्ता काटा, इसके कारण मेरा हो गया, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। समझा है कि नहीं? मिथ्यात्व कहाँ होता है कहाँ नहीं, या ऐसा होगा ऐसा होता, बस इतनी सी बात है। ऐसा नहीं कि आप उसके कारण हुआ है, किसी निमित्त आपके मस्सा ऐसा इसलिए हुआ है, वो तो आपका जैसा वैसा हुआ है। तुम्हारे ग्रह यहाँ बैठे, मेरे ग्रह यहाँ बैठे, इसलिए तुम्हारे ग्रह यहाँ बैठे नहीं, तुमने जैसे कर्म किए थे वैसे आपके उस भाव में वो ग्रह बैठे, उसका ज्ञान करा रहे कि ये है तुम्हारे। मेरा ग्रह यहाँ बैठा इसलिए शादी मेरी लेट हुई, तो उस ग्रह के कारण हुई है। ये निमित्त अपेक्षा का तो नहीं, तुम्हारी शादी इस समय होनी थी इसलिए ही इस समय हुई है, आगे पीछे नहीं हुई एक दिन भी। कोई ग्रह कुछ नहीं किया किसी ग्रह ने, इसे ज्ञान कराया उस अपेक्षा से। जब उससे बात करते हैं उस समय कहते हैं यहाँ ये बैठा था इसलिए ऐसा हुआ, यहाँ ये ऐसा, पर उसके कारण नहीं हुआ है, रत्ती भर भी नहीं हुआ है। और हम क्या करते हैं, उसके कारण मान लेते हैं इसलिए वो मिथ्यात्व हुआ है। फर्क समझ आ रहा है अक्सा? कि मेरी रेखा है ना यहाँ, इसलिए इस रेखा के कारण नहीं हुआ, रेखा ने ज्ञान कराया कि यहाँ है भैया, तुम्हारी आयु इतनी है, तुम्हारी शिक्षा इतनी होगी, ये होगी, तुम्हारे यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, योग बन रहा है एक्सीडेंट का, ये ज्ञान कराया है। और तुम समझे नहीं मेरे इसके कारण ऐसा हो गया, हाथ काट दो। सूरदास जी ने आंखें फोड़ दी, तो मूर्खतापूर्ण है। आंखें फोड़ने से काम हो जाएगा? तुम्हारी दृष्टि वहां की दृष्टि बदल दो, तुम स्त्री को देखा ही कि वहां फोड़ दो, ये अक्लबंदी का काम थोड़ी है। अक्लबंदी का काम क्या, वो करना पड़ेगा। तो अभी 2 दिन से लू के बचाव के लिए ऐसा वीडियो आ रहा है, अपनी चंद्र नाड़ी को करो तो ठंडी रहती है, तो उससे लू नहीं लगेगी, इतनी गर्मी पड़ रही है। हाँ तो वो बताए भाई कैसे करे अपना। आया तो बताए तो 2 दिन से ऐसा आ रहा है उसका। भाई आप योग कसरत करते हो तो क्या है, सब चीजें हैं। सुबह शुभ स्वप्न को जानकर उनका सुख दुख कहना स्वप्न निमित्त ज्ञान है। अब 16 सपने देखे थे माता ने, 16 सपने सैनिक ने देखे, अब उन सपनों का फल क्या है वो बताए। तो उन सपनों ने कुछ किया कि सपनों के कारण ऐसा हुआ, ऐसा मानना मिथ्यात्व है, और स्वप्न का ज्ञान जैसा वैसा जानना मिथ्यात्व नहीं है। फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि हर बात को मिथ्यात्व नहीं कर देना। मेरे सपने में सदा जिसका फल ये है, ठीक, सपने के कारण नहीं हुआ, सपने में तो ज्ञान कराया, निमित्त ज्ञान कराया कि ऐसा है बोले, बस। तो उसको नहीं मानोगे तो भी गलत है। तो ये तो व्यवस्थित व्यवस्था है सब, ऐसा होता है। ऐसा तो सूर्य सुबह उदित होता है, कितने बजे उदित होता है, तो उसका है इतने बजे सूर्य उदित होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए सबको, नहीं तो तुम्हारे दरिद्रता आएगी, गरीबी आएगी। एक जगह नहीं 50 जगह लिखा। क्यों लिखा? जब आप सूर्योदय के बाद उठोगे तो तुम्हारे सारे काम देर से होंगे, सही व्यवस्थित काम नहीं होंगे, शरीर रोगों से भरेगा, उसमें पैसा जाएगा, अन्य काम ढीले होंगे, तो गरीबी नहीं आएगी। क्या आएगी? गरीबी मतलब शारीरिक दरिद्रता आती है, हर तरह से हानि होती है। इसलिए सूर्योदय से पहले उठने का नियम बताया, चाहे जैन दर्शन में हो चाहे अन्य हो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु का ही स्मरण करना है। तुम पढ़े हुए हो, तो ये सब चीज जो बताई जाती है उसके पीछे क्या है, वो सब कारण है। तो आप पर किरणें कितनी लाभप्रद होगी। सुबह की किरणें लेना प्रातः को लाभ है, उसके बाद की किरणें हानिप्रद हो जाती है। तो ये सब चीजें अलग अलग हैं।
वैज्ञानिक रूप से भी सत्य है, उसको स्वीकार करना और मिथ्यात्व का प्रवेश नहीं होने देना। कहाँ मिथ्यात्व प्रवेश होगा, कहाँ नहीं होगा, इसका विवेक होना चाहिए भैया। इस प्रकार यहाँ सामान्य से 8 प्रकार का निमित्त ज्ञान का विशेष अन्य ग्रंथों से जान लेना, और भी है अन्य ग्रंथों से जान लेना। यहाँ तो हमने 8 बातें बता रहे हैं, तो उस 8 बातों में एक बात ये भी बता दी। अब ज्ञान के 8 अंग बताते हैं, सब 8 बता रहे हैं। कितने कितने 8 हो गए? अरे कितने 8 हो गए अभी तक? कितनी चीजें 8 बता दी अभी तक? कितने 8 स्थानों पर निगोदिया जीव नहीं पाए जाते? 8 अशुभ, ठीक है। 8 अभी निमित्त बता दिए, बताए नहीं बताए? अब 8 यहाँ पर बता रहे हैं, ज्ञान के 8 अंग बता रहे हैं। ये 8 जो है ज्ञान के अंग हैं, वो ध्यान रखना है। विजन अर्थ समग्र शब्दार्थो भय काल गणे गेणो य उपजान विणे समदय बहुमाण गुवादि वसुअंगे व्यंजनोर्जित अर्थ समग्र उभय काला ध्यानय उपदान सविनेश बहुमानित निन्नवादी अंग 8 अंग पढ़े। कौन सी पूजन में आते सम्यक ज्ञान के 8 अंग? उत्तर बोल दिया आधा मैंने तो। सम्यक ज्ञान की पूजन में, रत्नत्रय की पूजन में, सम्यक ज्ञान की पूजन में 8 अंग आते हैं नहीं सम्यक ज्ञान की? व्यंजनोर्जित अर्थ समग्र, शब्दार्थ उभयपूर्ण, यथा काल अध्ययन करना, उपध्यान समर्थित, विनय समर्थित, बहुमान समर्थित अंग और गुरु आदि 99 अंग, ये ज्ञान के 8 अंग हैं। क्या है? 8 अंग। अर्थ का विचार किए बिना ही गाथा, काव्य, छंद, श्लोक, पद, विनती, सामायिक आदि पाठ का पढ़ना व्यंजनोर्जित अंग है। कि इस अर्थ का विचार नहीं, कुछ नहीं पढ़ रहे, पाठ पढ़ रहे, अपन पढ़ते हैं, पूजन करते हैं, नहीं करते हैं, अर्थ विचार नहीं करके सीधा पढ़ते हैं। व्यंजनोर्जित, अर्थ का विचार किए बिना ही, उसके भावों का विचार किए बिना ही जो गाथा है, काव्य है, छंद है, श्लोक है, पद है, विनती है, सामायिक पाठ है, जो भी पाठ हो, उन सब को क्या करना? पढ़ना। कैसे? बिना अर्थ विचार के। व्यंजनोर्जित पहला सम्यक ज्ञान का अंग हो गया। दूसरा ज्ञान का अंग क्या है? सामने शास्त्र नहीं होने पर भी एकांत में बैठकर मन में शास्त्रों के अर्थ का विचार करना अर्थ समग्र नामक ज्ञान का अंग है। जिनवाणी नहीं है, पर आप सोच रहे हो, चिंतन कर रहे हो, विचार कर रहे हो, जो कुछ पढ़ा है, सुना है या अन्य तत्व के संबंध में जो भी चिंतन मनन हुआ को आप कर रहे हो, वह सब क्या हो गया? अर्थ व्यंजनो अर्थ समग्र नामक सम्यक ज्ञान हो गया। 2 हो गए। तीसरा, शास्त्र, काव्य, गाथा, छंद अर्थ सहित पढ़ना, पाठ पढ़ते हुए अर्थ का विचार करना शब्दोर्थ भय पूर्ण नामक ज्ञान का अंग है। पढ़ना भी और साथ में अर्थ का भी विचार करना, तो उभय हो गया। पहले में था सिर्फ पढ़ना, दूसरे में था अर्थ विचार, तीसरे में पढ़ना भी और अर्थ भी विचार करना, तो उभय हो गया। चौथा, समय अनुसार शास्त्र का व्याख्यान करना, जैसे प्रभात काल में कौन सा शास्त्र वाचना पढ़ना, मध्याह्न में कौन सा शास्त्र वाचना पढ़ना, शाम को किसका अभ्यास करना, रात्रि में किसका अभ्यास करना, बाल्यावस्था में किसका शास्त्र का अभ्यास करना, तरुण अवस्था में किन शास्त्रों का अभ्यास करना, वृद्धावस्था में किस शास्त्र का अभ्यास करना, इत्यादि कालों में जैसा शास्त्र चाहिए तदनुसार विचार कर काल के योग्य शास्त्र का अभ्यास करना, वैसा ही उपदेश देना काल अध्ययन ध्रुव प्रभाव नाम ज्ञान का अंग है। कालाचार,
ठीक है, व्यंजनाचार, शब्दाचार, उभयाचार और कालाचार। तो ये कालाचार को नाम दिया है कालाद्यंत ध्रुव नामक, ध्रुव प्रभाव नामक अंग। इसमें कौन सी चीज़ कब पढ़नी चाहिए, सुबह शाम दोपहर क्या है, इस काल का विचार, किस समय नहीं पढ़ना और किस समय पढ़ना, काल का विचार किया कि नहीं किया। वृद्धावस्था में कौन सा पढ़ना, ये तो हमने पहली बार सुना है। ये तो सुना था कि इन 3 समय में शास्त्र नहीं पढ़ना, पर ये तो अभी पढ़ रहे हैं कि बुढ़ापे में कौन सा पढ़ना, जवानी में कौन सा पढ़ना, बचपन में कौन सा पढ़ना, हाँ, सुबह कौन सा पढ़ना, दोपहर में कौन सा पढ़ना, शाम को कौन सा पढ़ना, हाँ, कि कौन सा पढ़ना यानी तय करना भैया। जिनवाणी भैया, कुछ राग होते हैं जिनको सुबह ही बोले जाते हैं, कुछ राग ऐसे होते हैं जो दोपहर में ही गाए जाते हैं, कुछ राग ऐसे होते हैं जो शाम को ही गाए जाते हैं। ऐसे जिनवाणी का अध्ययनों में भी बहुत विचार करना पड़ता है। जैसे स्वाध्याय शाम को कैसे लेना और सुबह कैसे लेना, 10 लक्षण महापर्व में पूरा विशेष ध्यान क्यों रखते हैं, शाम को थोड़ा हल्का विषय क्यों रखते हैं, सुबह अच्छा गहरा भारी विषय क्यों रखते हैं, उसके पीछे एक कारण है। सुबह फ्रेश होते हैं, माइंड थोड़े अच्छी गंभीरता से उस बात को जा सकते हैं, शाम को थोड़ा हल्के दिन पढ़ के थके मादे होते हैं, फिर भारी विषय ले लेंगे तो कुछ बचेगा नहीं, इसलिए हल्का विषय लेना पड़ता है। तो बस तय है। बच्चों के लिए कौन सा हमेशा आप सुना देंगे, गहराई तो नहीं चलेगा। बच्चों को बच्चों के योग्य पुस्तकें, योग्य उनका मैटर चाहिए कि नहीं चाहिए, और बड़ों के योगी। नहीं तो आप बच्चों का विषय तुमको बैठाएंगे, नहीं बैठोगे, तुम्हारा विषय बच्चों को तो बच्चे नहीं बैठेंगे, और होता कि नहीं होता ऐसा। तो सबके लिए तय भैया, कौन सा विषय किसके लिए लेना। ये क्या कौन सा हुआ, ये कालाचार क्या हुआ, ठीक है, जिसको यहाँ नाम दिया है पेज बदल गया थोड़ा, काला अध्ययन ध्रुव प्रभाव नामक ज्ञान का अंग, ठीक है। अब अगला, शास्त्र अभ्यास, निष्प्रमाद होने के लिए उपवास, एकासन करना, रस त्याग करना, अल्प भोजन करना, मुझे शास्त्र अभ्यास में प्रमाद नहीं हो, ऐसा विचार कर उसके लिए तप करना, उपध्यान समर्थित नामक ज्ञान का अंग है। स्वाध्याय करने के लिए कुछ त्याग करना, कि अपना स्वाध्याय गड़बड़ नहीं हो, एकासन कर लो, रस परित्याग कर लो, अल्प भोजन करना है, खड़े हो जाओ, नींद आ रही है तो खड़े हो जाना, क्योंकि मुझे शास्त्राभ्यास करना है, ये सब उसमें आएंगे। इसमें उपध्यान, क्यों, शास्त्र अभ्यास के लिए कुछ त्याग करना, ये हो गया उपध्यान समर्थित नामक ज्ञान का अंग। फिर शास्त्र की विनय करना, वाचते समय विशेष उत्तम विनय पूर्वक वांचना, सुनते समय विनय पूर्वक एकाग्रचित से सुनना, उपदेश देते समय विनय पूर्वक पर जीवों के कल्याण हेतु उपदेश देना, विनय पूर्वक शास्त्र रखना उठाना इत्यादि रूप से शास्त्र का विनय करना विनय समर्थित नामक ज्ञान का अंग है। जिनवाणी की वैयावृत्ति करना, विनय करना, आप उठा रहे हो, रख रहे हो, ले रहे हो, उसमें से ज्ञान दे रहे हो, ठीक है, सब में विनय कैसे दे रहे हैं आप, कैसे पढ़ रहे हैं शास्त्र, आपके पढ़ने का तरीका क्या है, सोते सोते पढ़ रहे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं आप, नींद लेते हुए पढ़ रहे हैं कि अच्छे रुचिपूर्वक पढ़ रहे हैं आप, उसको कैसे ढंग से रखा आपने। आप जिनवाणी को उठाते हो तो कैसे उठाते हो, आप रख रहे हो तो कैसे रख रहे हो, उठाया यूँ रख दिया तो अच्छा नहीं। इसलिए कहते हैं विनय समर्थित नामक ज्ञान, विनयाचार जिसको कहते हैं। जिनके समीप स्वयं ने ज्ञानाभ्यास किया है, जिनसे स्वयं को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उनकी बहुत सेवा शुश्रूषा करना, उनकी बारंबार प्रशंसा करना, बारंबार उनके उपकार का स्मरण करना, उनका उपकार जन्मांतर में भी नहीं भूलना, सदैव उन्हें धर्म पिता रूप में जानना इत्यादि रूप में ज्ञान दान देने वाले की विनय करना बहुमान समर्थित नामक ज्ञान का अंग है ना।
जिससे ज्ञान प्राप्त किया जिस गुरु से, उसको नहीं भूलना। आज जैसे डॉक्टर साहब का जन्मदिन है, हम संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना, तो सब याद करते हैं। ज्ञान प्राप्त किया है उनके उपकार को नहीं भूलना। जिससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया है, उसकी सेवा करना भी लिखा। देखो, जिनके समीप स्वयं ने ज्ञानाभ्यास किया, जिनके पास आप ज्ञानाभ्यास कर रहे हो, उनके स्वयं के ज्ञान की प्राप्ति हुई आपको, उनकी बहुत सेवा सुश्रा करना, उनकी बारंबार प्रशंसा करना, बारंबार उनके उपकार का स्मरण करना, याद करना, उनका उपकार जन्मांतर में भी नहीं भूलना, सदैव उन्हें धर्म पिता रूप में जानना इत्यादि रूप में ज्ञान दान देने वाले की विनय करना बहुमान समर्थित नामक ज्ञान का अंग है। ये बहुमान समर्थित नामक ज्ञान का अंग है। जिससे हमने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञानाभ्यास किया है, उनके विनय करना। तो ऊपर आ गया था विनय, तो पर वहाँ इसमें फर्क है। वहाँ जिनवाणी की विनय की बात थी और यहाँ गुरु की बात है। दोनों में ये फर्क है। विनय दोनों जगह है, पर वहाँ जिनवाणी की बात थी और यहाँ पर मुख्य रूप से किसको लिया है? गुरु को लिया है। जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसकी हर तरह से अपने को सेवा करना, भैया उनकी नाम स्मरण करना, बताना, भैया हम उनसे सीखें क्या किया है। आपको कहाँ से मिला? हम एक जगह गए, स्वाध्याय चल रहा था, हम बैठ गए, हमने उत्तर दे दिया। फटाक से पूछे आप कहाँ से हो? हमने कहा वहाँ से आए। समझ आता ना कि बीच में ऐसा सही जवाब देने वाला कौन होगा, पता लग जाता है ये वहीं का हो सकता है। तो ये तो स्मारक का विद्यार्थी होगा। कि भैया वो बोलेगा ना कौन कहाँ से है, भैया कहाँ से हैं। अपने को अपना ज्ञानाभ्यास जिससे करते हैं उसकी सेवा सुश्रा करना, उनका बहुमान करना, उनकी प्रशंसा करना, उपकार का स्मरण करना, जन्मांतर में नहीं भूलना। क्यों गुरुदेव को याद करते हैं अपन? स्वामी जी को क्यों याद करते हैं? कुन आचार्य देव को क्यों याद करते हैं? बार बार क्यों याद करते हैं? भगवान महावीर को। भगवान महावीर हमारे सीधे प्रत्यक्ष गुरु तो नहीं है, पर उनकी परंपरा चल के आई, तो लाभ नाम बार बार जिसका लिया जाता है वो प्रत्यक्ष जो गुरु होता है उसका विशेष आता है। कोई भी व्यक्ति जिसने जिससे लाभ लिया होता ना, वो उसको बार बार याद करेगा। जैसे हमें सीधे स्वामी जी से लाभ मिला, पर अभी नई वाली जो पीढ़ी है वो स्वामी जी को ज़्यादा याद नहीं करती। क्यों? उनको सीधा लाभ नहीं मिल रहा है ना। मिल तो रहा है, पर जो बराबर प्रवचन सुन रहे करे वो तो बार बार लेंगे, पर जिनको एकदम सीधा अटैच नहीं हो रहा है वो उनका नाम ले, वो डॉक्टर साहब का नाम लेते जो डॉक्टर साहब से पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। तो जो जिससे लाभ लेता है, अब प्रिंसिपल और टीचर दोनों में क्या फर्क पड़ता है कि बच्चे जितने जो टीचर क्लास में पढ़ाता है उतनी जितनी धोख लगते हैं उतने प्रिंसिपल के नहीं लगते हैं। कि वो बच्चे अटैच किससे सीधे ज़्यादा? प्रिंसिपल को सारे नाम याद नहीं होंगे, और वो जो टीचर पढ़ाता है उनको सारे बच्चे के नाम याद होंगे। होगा कि नहीं होगा? तो वो बच्चा अटैच सीधा अपने क्लास टीचर से आ रहा है, तो उसको उसका गुणगान आएगा। प्रिंसिपल का भी है, पर वो प्रिंसिपल बाद में बात है, भले वो बड़ा है। इसलिए लिखा अरिहंत को पहले क्यों याद किया, सिद्ध को बाद में क्यों किया। मैं बात क्या यही तो आई है। भाई सिद्ध बड़े थे, सिद्ध को पहले याद करते ना, अरिहंत को बाद में करते, पर अरिहंत को पहले कर दिया। सीधा लाभ किससे मिलता है? दुनिया सारी स्वार्थी है भैया। देखो जिसको जहाँ लाभ मिलता है, अभी इतनी जिन जिन व्यक्तियों को जहाँ जहाँ जिससे लाभ वो अपने उसकी पंडित जी की बहुमान करेंगे नहीं देंगे। भाई जो जिस जहाँ जहाँ प्रवचन कर रहे हैं, जो जो विद्वान, उनको वहाँ से लाभ मिलता है, तो वो अपने अपने यार क्यों तुम उनकी क्यों कहते हो? अरे वो वहाँ से लाभ ले रहा तो वो वहाँ का नाम लेगा ना, लेगा भले कोई बड़ा हो उससे। अपने कहावत है ना कि भैया प्यास किससे मिली? बीड़ी से प्यास मिली तो उसके लिए वो सागर है। बीड़ी मतलब छोटी सी, जानते हो? हाँ, पहले क्या था, पानी नहीं होता तो किनारे पर बना देते थे, नदी होती ना, नदी पानी, तो सब छोटा सा खड्डा करते थे, वो छन करके पानी जो था उसमें भरते थे। या जैसे तालाब है, तालाब से पानी निकल के बांस में
तो दूर एक खड्डा था, उसमें पानी जो झरना बहता था एक बना देते खड्डा और उसको छान करके पानी काम में लेते थे। तो उसकी तो प्यास उस बीड़ी से मिटी ना है। हमने तो खूब छाना, खूब पिया है, नहाते थे, ले जाते खेत पे जाते थे, वहीं से पानी छान करके लेके जाते थे। हाँ, तो वो उसके लिए तो प्यास उससे मिटी, वो उसके लिए कुआं है, उसके लिए वो बावड़ी, उसके लिए वो समुद्र है। और इतना बड़ा समुद्र है, पानी खा रहा, उससे प्यास नहीं मिलती, उसके किस काम का। तो इसलिए व्यक्ति को जिससे लाभ मिलता है वो उसका गुणगान करता है और करना चाहिए। यह कह रहे हैं ज्ञान दान देने वाले की विनय करना बहुमान समर्थित नामक ज्ञान का अंग है। इस प्रकार ये 8 अंग हुए। जिस गुरु के समीप स्वयं ने शास्त्र अभ्यास किया, ये बहुमान हो गया। उस गुरु का नाम नहीं छुपाना। तात्पर्य है कि जिन गुरु के समीप से स्वयं का ज्ञान रूपी धन प्राप्त किया है, वे गुरु यदि कर्मयोग से पीछे रह गए हो तथा स्वयं को विशुद्धता के योग से तब ध्यान द्वारा अनेक विद्या प्रकट हो गई हो, मति श्रुत अवधि मन प्रिय ज्ञानादि अनेक विद्या प्रकट हो गई हो, अपने गुरु को अवधि मन प्रिय प्रकट नहीं हुआ हो, उन गुरु का नाम प्रसिद्ध भी न हो, स्वयं को ज्ञान अधिक हो जाने से अपने नाम की जगत में प्रसिद्धि भी हो गई हो, तथापि अपने ज्ञानदाता गुरु का नाम नहीं छुपाना गुरु आदि निन्नव नामक ज्ञान का अंग है। कि आपको अपने गुरु का नाम नहीं छुपाना। जैसे ये कह रहे हैं कि गुरु से चेला बढ़कर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया तो उस चेले को तो भी अपने गुरु का नाम नहीं छुपाना। भाई गुरु से चेला बढ़ सकता है, ज्ञान से, तप से, रिद्धि में, किससे भी बढ़ सकता है और बढ़ते ही हैं। गुरु को कभी ईर्षा नहीं होती। माता पिता को अपने बेटे की वृद्धि पर ईर्षा नहीं होती और गुरु को नहीं होती। 3 लोग ही बताए ना, किनको नहीं होती ईर्षा? माता पिता और गुरु, ये 3 लोग ही हैं जो अपने शिष्य की, अपने पुत्र आदि की बढ़ोतरी को देख सकते हैं। भाई भाई नहीं देख सकता है, बहन भाई नहीं देख सकते हैं। क्या विवेकी आप, ये 3 लोग ही हैं जो, भगवान की बात मत लेना, भगवान दे सकते हैं। यहाँ 3 लोग में गुरु को, भगवान को गुरु में डाल देना। पर यहाँ तो रागियों की बात चल रही है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि शिष्य ने विशेष ज्ञान प्राप्त कर लिया, बड़ा हो गया। जैसे मान लीजिए हम प्रिंसिपल है, हमारे गुरुजी थे वो टीचर 3rd डिवीजन, 3rd ग्रेड में थे, तो भी हम क्या करते हैं? उनके चरण स्पर्श तो करेंगे ना। हमने उनसे ज्ञान प्राप्त किया, हम उनसे बड़े हो गए, हमने उनको ट्रेनिंग दी। जिस गुरु से हमने पढ़ाया उन्हीं टीचरों को हमने, हमारे गुरुजी को हम सिखा रहे हैं, हम गुरु बन रहे हैं उनके। पर गुरु तो वही थे, वो हमारे लिए सम्माननीय है। अभी आपको अपनी योग्यता से आप आगे बढ़ गए, बता रहे हो। जैसे अपने मोबाइल में अपने को कुछ नहीं आता, अपन बच्चे बताते नहीं बताते, तो क्या करें? माता पिता की धोख नहीं लगे वो हैं? भाई बढ़ गए, आपको विषय नॉलेज हो गया, अब जो काम हो उनसे पूछेंगे। तो भले हो, ज्ञान जिससे प्राप्त किया जाता है उसका सम्मान होना, उनके उपकारों को नहीं भूलना, उनका गुरु का नाम नहीं छुपाना। चाहे तुम्हें कितनी रिद्धियाँ प्राप्त हो जाए, लिखा रिद्धियाँ प्राप्त हो गई हो, स्वयं को ज्ञान अधिक हो जाने से अपने नाम की जगत में प्रसिद्धि भी हो गई हो, तथापि अपने ज्ञानदाता गुरु का नाम नहीं छुपाना गुरु आदि निन्नव नामक ज्ञान का अंग है। नहीं छुपाना, ये निन्नव नाम का। ऐसे 8 भेद हो गए। कितने? 8। कौन कौन से आए? व्यंजनो अर्जित, पहला कौन सा आया? दूसरा अर्थ समग्र, तीसरा इसमें बोलो भी, वो याद है वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। वो याद है तो भी सरल ही, कठिन नहीं। व्यंजनाचार, अर्थाचार, उभयाचार, ऐसे बोलोगे तो भी गलत नहीं। वो याद है, वो वही नाम है, ये और कुछ नहीं है। हाँ, आपको वो याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बोल सकते हो, वही नाम है। थोड़ा सा शब्द का ऐसा किया गया है, पर वही ज्ञान के 8 अंग वो के वो ये पूरे के पूरे। ठीक है, से चर्चा पर आगे चलेंगे। क्लास भी है आज।